अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज़ क्रिप्टो PNL। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की इल्तिजा है, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू कम सून। तो इंशाल्लाह एज लॉन्ग एज आपकी दुआएं काम करेंगी तो अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह सही जो है वो हमें ही विल ये वह जो हमारी तमाम मुश्किलात हैं उसको दूर करेंगे। आप सब भाइयों के लिए मेरी तरफ से दुआ है और आप सब अपने लिए भी और अपने तमाम जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं उनके दुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट BTC। और हमारा आज मई का मंथ क्लोज हो चुका है। जब मई का मंथ क्लोज होता है तो हम मंथली क्लोज होता है तो हम मंथली कैंडल के क्लोज को देखते हैं। सो everything looks, this chart is giving me signs of, कौन से साइंस दे रहा है? साइंस ऑफ वीकनेस। वेरी ट्रू। हम दो काम हो चुके हैं जो एक बायस को बिल्ड करने के लिए होते हैं। सो हमारी ये रेंज थी, रेंज लो, रेंज हाई। ये जो ये जो ये जो मूव था, लेट्स पुट इट दैट वे, ये जो मूव था, दिस मूव, दैट मूव, दिस मूव इज द रेंज। ये हमारी इंटरनल रेंज है और हमने इस दोनों रेंज के को एक्सटर्नली डिविएट कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। सो एज यू नोटिस्ड, इस रेंज को हमने दो दफ़ा डिविएट किया था, वन टाइम, सेकेंड टाइम इसको हमने एक दफ़ा डिविएट किया है। जब कोई चीज़ दो दफ़ा डिविएट होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है और ये एक मैक्रो सपोर्ट है। क्या है? मैक्रो सपोर्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, दिस इज अ मैक्रो सपोर्ट। अनदर, इस सपोर्ट को हम कहते क्या है? $3000। सो $30,000, सॉरी $3,000 इज अ मैक्रो सपोर्ट। ये जो एरिया था, दिस कैंडल एंड दिस सपोर्ट, दिस इज अ मैक्रो सपोर्ट। और ये हमारी बेस थी, बेस। दिस इज द बेस, ऑलराइट, बेस। सो this is as you know, so this is, ये जो है, this is, this area is our macro support। ठीक है, और ये पहली दफ़ा रिविजिट हुई है, जस्ट लाइक दैट एरिया पहली दफ़ा रिविजिट हुई। तो मैक्रो सपोर्ट से नीचे फ्लश आउट किया है हमने प्राइस को, बट देयर इज़ अ चांस बिकॉज हाई लेवरेज मार्केट्स में प्राइस डिविएट करती है और नॉर्मली ये जो मूव होता है ये फॉर सम रीज़न है, कुछ एक्सचेंज में 25 है, कुछ में 26 है, थोड़ा स्ट्रेंज सा फिगर है। अब आप क्या देखते हैं इस रेंज को देखकर? तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि आइदर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अनदर रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, जैसे कि हमने इधर ड्रॉ किए थे। ये जो पैटर्न था, हम 3 रेड कैंडल ड्रॉ करेंगे। थर्ड, ये एक क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं कि ये मंथ क्या होगा? इज इट गोइंग टू बी अ रेड और इज इट गोइंग टू बी अ ग्रीन? सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये होना चाहिए। देखें, आपने जब कोई बायस बनाना होता है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है आप उसको एंटिसिपेट करते हैं। किसी भी शख्स के पास ये जादू की छड़ी नहीं होती कि जो वो बायस बनाता है और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ या मंथ ऐसा ही होता है। हम एक बायस बनाते हैं और उसको एंटिसिपेट करते हैं। एंटिसिपेशन क्या होती है? जैसे अगर मैं ये बायस बनाता हूँ कि नेक्स्ट मंथ ग्रीन बनेगा, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट मंथ का क्लोज होगा वो इस कैंडल के लो से हाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे नीचे जो भी एरिया होगा मैं लॉन्ग ढूंढूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट मंथ ग्रीन क्लोज होगा। ये मेरा बायस है। सो ग्रीन बायस का मतलब ये है अगर आपने ग्रीन बायस बनाया है तो इस मंथ के अंदर, जो ये मंथ है इसके अंदर 30 डेज हैं, तो उसमें से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 डेज में से ज़्यादा डेज जो है वो ग्रीन होंगे। दिस इज़ हाउ द बायस आर बिल्ट। ठीक है, लेट्स गो टू द वीकली। सो अगर आप ग्रीन समझते हैं
तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे ऊपर क्लोज होगा। और उसके बाद ये जो एरिया है, दिस एरिया, और अगर हम इस एरिया को कह सकते हैं दिस एरिया, आई थिंक इस एरिया का जो हाई है, दिस एरिया, this is going to be the real challenge for BTC. This area. So I think कि मैं ये समझता हूँ इस वीक से लेकर इस हाई तक आई एक्सपेक्ट लॉन्ग्स इन कमिंग मंथ्स। ओके, ये मेरा बाइस है फॉर एग्जाम्पल। सो गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये जो कैंडल है, ये जो लो है, दिस इज द ब्रेकर। ठीक है, ये ब्रेकर कैंडल है, दिस इज द ब्रेकर, बिकॉज ये डाउन मूव होने के बाद प्राइस ऊपर गई है। सो दिस प्राइस ने मार्केट की अपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है और फिर मार्केट लो साइड पे आई है। सो ब्रेकर वो कैंडल होती है जो स्टॉप्स को रन करती है टू दी अपसाइड, और उसके बाद जब प्राइस वापस आती है तो वो उस कैंडल को या उस ब्रेकर कैंडल को होल्ड नहीं करती और उसमें से क्रैश कर जाती है। तो ये हमारा पहला टारगेट है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे जो नेक्स्ट वीक होंगे उनका जो फर्स्ट अल्टीमेट टारगेट है वो 44,322 है। सो व्हाट आई लुक फॉर, मेरे हिसाब से 14 डेज है मेरे पास, 7 डेज अ वीक, उनमें से मेजॉरिटी डेज ग्रीन होंगे। दैट्स माय सेकंड व्यू। उसके बाद हम डेली भी चले जाते हैं। व्हाट आई सी हियर ऑन द डेली, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, आई हैव डिस्कस विद यू, पहले भी डिस्कस किया था, मेरा जो फेवरेट पैटर्न होता है वो रेड और लिक्विडिटी होता है। प्राइस लो हाई पर रेंज में करती रहती है, और सम टाइम ये होता है कि प्लास पहले हाई को स्वीप कर लेती है और फिर लो को स्वीप करती है और उससे जाना ऊपर होना होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ हेयर, यहाँ भी यही हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस जो है वो इन लोज को स्वीप करे और इन लोज को स्वीप करने के बाद वापस क्लोज हो जाए। सो ये दो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली। ठीक है, तो जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक किया प्राइस ने, ये लॉन्ग था। आई थिंक जिस बंदे ने भी लॉन्ग करना था ऑन द डेली स्केल पे, आई थिंक जब इस कैंडल ने इससे ऊपर क्लोज किया फ्रॉम दैट कैंडल ऑन द डेली स्केल, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ही इस कैंडल ने इसको क्लोज किया अप साइड, तो जो ये कैंडल थी, ये जो लो था, ये आपका लॉन्ग था। दैट इज योर लॉन्ग। ओके, और जिस बंदे ने इस लॉन्ग को इस लॉन्ग को प्ले किया, आई मीन ही इज द विनर। ठीक है, ये लॉन्ग था एंड दैट वाज द लॉन्ग कॉल। और उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं तो दिस वाज द लॉन्ग कॉल, और प्राइस ने हाई को ब्रेक किया। सो दिस इज द हाई दैट्स बीन ब्रोकन डाउन। तो अब बहुत से लोग इस एरिया को शॉर्ट कर रहे होंगे, बहुत से लोग इस एरिया को शॉर्ट कर रहे होंगे, इस एरिया को। आई थिंक इट्स अ शॉर्ट रीजन, लेकिन मैं कहूँगा जिसने भी इसको शॉर्ट करना है, एटलीस्ट प्राइस को इस रेंज से नीचे ज़रूर आने दें और उसके बाद इस एरिया को शॉर्ट करें। अगर आपने शॉर्ट करना है, इफ़ यू अगर आपके सिस्टम में शॉर्ट है और आप इसको टारगेट करें या इस लो को टारगेट करें। मेरे लिए जो अभी भी लेवल ऑफ कंसर्न है वो ये एरिया, ये स्पेस है। ये स्पेस में प्राइस दोबारा आ सकती है, तो इस स्पेस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये देखना है कि ये लो स्वीप होता है कि नहीं होता। अगर ये लो स्वीप होता है, जस्ट लाइक अगर हम कहें इसकी तरह, जैसे कि ये एरिया बना था, अगर हम इस एरिया को देखें, सॉरी लेट्स रिमूव इट, इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम अभी जो मूव कर बैठे हैं वो हमारा फर्स्ट मूव है। उसके बाद हम ऊपर आए हैं, हमारा ये फर्स्ट मूव है, उसके बाद हम ऊपर आए हैं और उसके बाद भी मेक अनदर लो। क्या पता हम एक अनदर लो बनाएं, ठीक है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड हम जो ये मूव हुआ है, लेट मी इन्वर्ट दैट स्केल, ये चीज़ दिखाता हूँ। ये जो मूव हुआ है हमारा, ये जो मूव हुआ था, इसमें प्राइस जब ऊपर गई थी तो प्राइस ने एक हाई स्वीप किया था और वो हाई ये था, दैट वाज द हाई, ये हाई। जब तक कि कोई मेजर हाई, अभी बीटीसी इधर एरिया में है कहीं, जब तक ये हाई स्वीप नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हाई स्वीप हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आई, उसके बाद जो हाइज बने इस पे आप शॉर्ट कर सकते थे, दैट वाज द टारगेट।
दिस इज बिकॉज यू हैव अ रीजन ऑन द डेली कैंडल स्टिक, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे, ठीक है। अर्ली शॉर्ट मत करें, मार्केट को समझें, मार्केट इज टू अर्ली टू शॉर्ट इन माई ओपिनियन। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये है BTC लॉन्ग्स। पता नहीं आपको इस चार्ट के बारे में पता है कि नहीं पता। हाँ, ये बिटकॉइन आई थिंक BTC, मैं आपको ना लॉन्ग्स दिखाना चाहता हूँ। बिटफिनिक्स पे लॉट्स ऑफ पीपल आर मतलब लोग लॉन्ग हैं, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग। तो बहुत सारे लोग लॉन्ग्स हैं, तो आई थिंक कि मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि वो इस लो पे आ सकती है। मैं इस लो पे टारगेट कर रहा हूँ डिसीजन के ऊपर, और देर इज़ इनफ। ये यहाँ जो है स्पेशली जो ये एरिया है, यहाँ लिक्विडिटी का वॉइड है। दिस इज़ द लिक्विडिटी वॉइड एज यू कैन सी। प्राइस इसके अंदर ज़रूर आना चाहेगी, तो इस एरिया में ज़रूर कोशिश करेगी प्राइस आए, और BTC के पास इनफ रूम है ऊपर सप्लाई होने का ऑन द 4 आवर एज पर दिस। वो बहुत रूम है, BTC आपको सरप्राइज कर सकता है। और दिस इज़ अनदर, अगर आप नोटिस करें व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, BTC इज़ होल्डिंग दीज लोज, और ये लो अब स्वीप हुआ है। ये हमारा मेन लो था, ये हमारा मेन हाई था। आई थिंक देर इज़ अनदर चांस कि हम इस हाई के ऊपर आएँ। इस हाई के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम इस हाई के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, इस हाई के ऊपर जाते हैं और हम एग्रेसिवली मतलब ड्रॉप होते हैं, दिस इज द शॉर्ट। सो वेट फॉर दिस हाई टू बी टेकन आउट, आई एम इन माई ओपिनियन। मैं इस हाई के गिरने का इंतजार करूंगा और इस हाई से प्राइस का नीचे आना देखूंगा कि हाउ इट वर्क्स। ट्रिपल हाई यानी जिसको हम कहते हैं, बिकॉज ये जो हाई है ये बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे कि आई शो यू सम केसेस में हुआ है अभी, है जैसे यहाँ था। आई थिंक दिस इज द हाई वी आर डीलिंग विद। आई नीड वन मोर हाई टू कंफर्म इफ आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट। इवन तो यहाँ भी आप देखें इस हाई को तो नहीं टच किया, लेकिन दिस इज, लेकिन इसमें ये लो स्वीप हो गया था, अब लो नहीं स्वीप हुआ। एक बात याद रखें, जब मार्केट स्ट्रांग होती है तो लो स्वीप नहीं होते, लो स्ट्रांग रखे जाते हैं। तो ऑन द लार्जर स्केल जो मेरा जो ओपिनियन है, ये जो एरिया है ये लिक्विडिटी वाइड है, रिमेंबर दैट। लेकिन एक केस और भी है, मैं आपको वैसे बता दूं। BTC ने, आपके सामने में रेंज ड्रॉ करने लगा हूँ। BTC ने ये रेंज दोनों साइड से हुक इन कर ली है। सो इस चीज़ को समझना है कि BTC ने इस रेंज को और इस रेंज को, और बोथ द रेंजेस में BTC ने क्लोजेस नहीं किए खास। सो एज पर माई थीसिस, अगर हम एक लो और बनाते हैं और इस लो को क्लेम कर लेते हैं, आई थिंक दिस कैन लीड टू अ न्यू मैसिव रैली। रिमेंबर दैट, सिर्फ मैक्रो कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन रैली कैन बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। और आई डोंट सी कि BTC इन दिनों में या इस एरा में या इस टाइम फ्रेम के अंदर 100 या $200 पे जाने लगा है। आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा हो तो अगर BTC हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, विच इज़ वेरी मच, मेरे हिसाब से एक अटैम्प्ट के बाद, इस अटैम्प्ट के बाद नहीं ब्रेक होगी, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 70K इज़ पॉसिबल, ठीक है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, और अगर ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम हैज़ ब्रोकन, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब को बहुत गौर करता हूँ। मैं अभी भी कंफर्म बेरिश नहीं हूँगा अनटिल अनलेस इस लो से नीचे हमारी कोई भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती। तो सब्र रखना पड़ता है, आपने अच्छी पोजीशन डेवलप करनी है। आई विल वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज, नॉट क्लोज बिलो इट, सो देन आई लुक फॉर अनदर लो कैन बी टेकन आउट। लेकिन ये बात है, और उसके बाद बहुत से लोग 20K का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूँ, विच आई एम गोइंग टू टेल यू, 20K से ज़्यादा BTC ड्रॉप होगा, अगर ड्रॉप हुआ तो। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है।
प्राइस इस एरिया में जाएगी तो अगर 20K पे आता है BTC तो BTC ज़्यादा ड्रॉप होगा. So be mindful of that. Anyway, have a good day. Assalamu alaikum.